अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो पीएसओ पर एक अपडेट होने वाली है। हमने काफ़ी टाइम से पीएसओ पर एक अपडेटेड वीडियो भी नहीं बनाई थी। मेरे ख्याल में 3 महीने पहले ही मैंने पीएसओ पर अपना एनालिसिस दिया था। उसके बाद ये अब इसकी सेकंड वीडियो हम बना रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मेरे किसी दोस्त ने हमारी वो प्रीवियस एनालिसिस जो हमने पीएसओ का किया था उसकी वीडियो नहीं देखी तो काइंडली वो हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख लें, क्योंकि उस वीडियो में मैंने वीकली टाइम फ्रेम पर पीएसओ का जो एक ओवरऑल व्यू था वो भी शेयर किया था और अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो भी शेयर किया था। तो सबसे पहले यूँ कर लेते हैं कि हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी जिसमें हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था उसका एक क्लिप मैं आप लोगों के सामने चला लेता हूँ। देख लेते हैं कि आया पीएसओ ने हमारी प्रिडिक्शन को फॉलो किया या नहीं किया। फिर इंशाल्लाह जो अपना नेक्स्ट प्लान होगा वो हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। किया। अच्छा, अब हम इन द नियर फ्यूचर पीएसओ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब एक सिनेरियो जो पीएसओ का मुझे लग रहा है अकॉर्डिंग टू टेक्निकल साइड, तो वो तो मुझे ये लग रहा है कि ये 138 पे ट्रेड कर रहा है तो ये 125 तक आ सकता है। ठीक हो गया। और 125 पर आने के बाद अगर पीएसओ में हमें यहाँ पर किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नज़र आती है देन हम जो है इसको इस ट्रेंड लाइन तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दोबारा यूँ समझें 145 144 के लेवल तक। जी, तो जैसा कि आप लोगों ने हमारा प्रीवियस क्लिप देखा, जब हम प्रीवियस अपनी वीडियो बना रहे थे तब पीएसओ जो है वो ट्रेड हो रहा था इस एरिया के राउंड अबाउट, और हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि हमारा जो एक सिनेरियो था वो ये था कि पीएसओ जो है वो दोबारा यहाँ तक आएगा, यानी 125 रुपीज़ के लेवल तक आएगा और दोबारा इस अपर ट्रेंड लाइन तक जो है वो जाएगा। बहरहाल ये जो इस वक्त ट्रेंड लाइन आप लोगों के सामने लगी हुई है ये मैंने थोड़ी सी मॉडिफाई की है। उसकी जो ट्रेंड लाइन आ रही थी वो राउंड अबाउट मेरे ख्याल से 144 या 145 के एरिया के राउंड अबाउट आ रही थी, बट इसने जो अपना हाई लगाया वो 141 रुपीज़ का लगाया। तो मींस के यहाँ से 124 से 141 रुपीज़ का भी काफ़ी अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिट है, मार्जिन है। तो आप लोगों के सामने है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है जो हमने प्रीवियस अपनी प्रिडिक्शन दी थी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था पीएसओ के शेयर पर, पीएसओ ने जो है उसे फॉलो किया। अब इस वक्त पीएसओ जो है वो ट्रेड हो रहा है तकरीबन 101 रुपीज़ के राउंड अबाउट। अब बात यह है कि प्रीवियस प्रिडिक्शन तो हमारी पीएसओ ने जो है वो काफ़ी स्मूथली फॉलो की है, काफ़ी अच्छे अंदाज से। अब जो इस वक्त इसकी करंट सिचुएशन बनी हुई है इसको एक तो थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं और इसमें से नियर फ्यूचर हम कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक तो मैंने ये ट्रेंड लाइन जो है वो मॉडिफाई किया, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया। पहले जो ये ट्रेंड लाइन थी वो राउंड अबाउट इस एरिया पर आ रही थी, लेकिन मैंने इसको जो है वो थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। एंड सेकंड, मैं इसके लेवल्स पहले आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं कि इसमें एक जो रेजिस्टेंस काफ़ी इसका स्ट्रांग बन रहा है वो 123 रुपीज़ का है। इसी तरह इसमें जो एक और रेजिस्टेंस बन रहा है शॉर्ट टर्म के लिए, माइनर रेजिस्टेंस आप इसको काउंट कर सकते हैं, वो 110 यानी कि 110 रुपीज़ का बन रहा है। इसी तरह जो इसमें सबसे मेजर सपोर्ट एक बन रहा है वो 96 से 98 रुपीज़ का एक सपोर्टिव जोन बन रहा है। उसके अलावा अगर आप इसकी थोड़ी सी प्रीवियस हिस्ट्री देखें तो ये काफ़ी स्ट्रांगली जो है वो एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड की सूरत में डाउन साइड की तरफ आ रहा है, और जो इस वक्त इसकी प्राइस है वो 101.37 रुपीज़ के अराउंड अबाउट ये ट्रेड हो रहा है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं यहाँ आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि इसमें एक ये ट्रेंड लाइन भी मुझे बनने के चांसेस नज़र आ रहे हैं, बट मेरे ख्याल से ये जो 110 रुपीज़ वाला रेजिस्टेंस है जो हमने इसका माइनर रेजिस्टेंस अभी डिस्कस किया है, ये जो ट्रेंड लाइन है ये इसके साथ इन फ्यूचर जो है वो मर्ज हो सकती है। और इस एरिया को अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ तो ये जो इसका 110 रुपीज़ वाला लेवल था, इस लेवल से इसको काफ़ी स्ट्रांगली जो है वो बायर्स का सपोर्ट भी मिल रहा था, लेकिन बिल्कुल रिसेंटली इसने इस 110 रुपीज़ वाले लेवल को ब्रेक किया है। और ब्रेक करने के बाद ये जो आपको कैंडल नज़र आ रही है, मेरे ख्याल से ये या तो इसका डिविडेंड इसने यहाँ पर पे किया या इसके राइट्स, आई डोंट नो, बट लेकिन इन दोनों में से इसने जो है यहाँ पर कुछ किया है, या तो इसका डिविडेंड इसने दिया है या फिर इसने राइट्स या बोनस वगैरह दिए होंगे। दैट्स वाई कि जो है हमें यहाँ की क्लोजिंग के बाद
यहाँ की ओपनिंग, यानी कि काफ़ी इसका एक बड़ा हमें गैप देखने को मिल रहा है। अच्छा जी, तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, PSO में से जो नेक्स्ट मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि एक तो मैं इसको 96 रुपीज़ तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और फिर ये जो हमारा 96 से 98 रुपीज़ वाला जोन है, मैं पर्सनली ये कंसिडर कर रहा हूँ कि इस जो जोन है इससे हमें काफ़ी स्ट्रांग जो है वो बायर्स का प्रेशर देखने को लाजमी मिलेगा, और फिर यहाँ से मैं इसको 110 रुपीज़ तक, और अगर ये 110 रुपीज़ का लेवल अगर ब्रेक करता है तो फिर दोबारा इस अपर ट्रेंड लाइन तक इजीली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ तक मैं इसको तभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर ये 110 रुपीज़ वाला लेवल ब्रेक करता है। और जो इसमें एक सेकंड सीन बन सकता है वो ये है कि ये शायद 96 रुपीज़ के लेवल तक ना आए, बल्कि यहीं 101 रुपीज़ के लेवल से ही ये दोबारा 110 रुपीज़ तक जाए, और फिर 110 रुपीज़ से ये दोबारा 96 रुपीज़ तक आए। अच्छा, अगर विदाउट 96 को टच किए ये ऊपर जाता है ना, तो फिर चांसेस ज़्यादा हैं कि ये 110 से जो है वो डाउन साइड की तरफ आएगा। लेकिन अगर ये 96 रुपीज़ को टच करने के बाद अप साइड की जानिब जाता है तो फिर चांसेस ये होंगे कि शायद ये 110 रुपीज़ का लेवल ब्रेक कर दे। ठीक हो गया, तो ये दो सिनेरियोज़ ही PSO में बनते मुझे नज़र आ रहे हैं। अब जल्दी से मैं इनके ट्रेड प्लान्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं कि अगर आप इस ब्लू एरो वाले सिनेरियो को फॉलो करते हैं तो 96 पर आपकी बाइंग होनी चाहिए, और 92 यानी कि 4 to 5 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। आपका पहला टारगेट 110 का होना चाहिए, और जो आपका दूसरा टारगेट होगा वो 120 का होगा। इसी तरह अगर आप इस रेड एरो वाले सिनेरियो को फॉलो करते हैं तो फिर आपकी जो बाइंग होगी वो 101 या 100 रुपीज़ के राउंड अबाउट होगी। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम 96 रुपीज़ का होगा या 95 रुपीज़ का होगा। आपका पहला टारगेट 110 का होगा। अब अगर ये आपको 96 को विदाउट टच किए ये 110 तक चला जाता है तो आप लोग इसको इजीली 110 पे जो है शॉर्ट सेल कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस कम से कम 115 का होगा, और आपका जो पहला TP होगा वो 96 रुपीज़ का होगा। ठीक हो गया, तो ये था एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस PSO के रिलेटेड। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर जिस तरह पहले PSO ने हमारे एक सिनेरियो को फॉलो किया, तो क्या नियर फ्यूचर भी हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से किसी को फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।